हर माँ अपनी बेटी के खुशहाल भविष्य के सपने देखती है, पर मेरी बिटिया का भविष्य इतना सुंदर होगा, इसकी तो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बिटिया, दामाद जी तेरा बहुत ध्यान रखते हैं ना। चलो अच्छा है। बताइए बच्चा किसका है? We don't know, पर हो सकता है कि ये बच्चा हम में से किसी एक का हो। ओंकारा जी और हमारे बीच की गलतफहमियां अभी भी दूर नहीं हुई। ऊपर से वो बच्चा, अगर वो ओंकारा जी का हुआ तो, और अगर माँ को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? गौरी, सुना है तुम्हारी मम्मी आई है? ये अच्छा किया, साथ में हेल्प भी लेकर आई है। वैसे स्टाफ की इतनी कमी होगी। छोटी माँ जी, यही हमारी माँ है। अब माँ, ये ओंकारा जी की चाची है, छोटी माँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओ माता, आप तो बिल्कुल वैसे लगते हो, टीवी पे नहीं दिखाते टिपिकल गांव वाले लोग। वेरी नाइस। बरेली बहुत बड़ा शहर है छोटी माँ जी। अच्छा, वैसे शायद मैं बचपन में गई हूँ एक बार, पर मुझे ना मुंबई के बाहर कोई भी टाउन बड़ा विलेज सा लगता है। नहीं, आप इतने बीमार से क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बीमार नहीं है, बस जरा सी कमजोरी है। अच्छा, क्यों? खाने पीने को नहीं देते क्या? मिलता है ना, वहाँ सब मिलता है, और यहाँ से 100 गुना ज्यादा शुद्ध मिलता है। अच्छा, अब तो ठीक हो ना? वैसे एक बात कहनी होगी, you two's mother daughters ना looks likes। हिंदी में समझा देती हूँ, आप दोनों ना बिल्कुल माँ बेटी लगते हो। सच में एक खासियत तो होती है गांव वालों में, कहीं भी जाए लगते सिर्फ गांव वाले ही हैं। वो हम लोग सादे कपड़े पहनते हैं ना, इसीलिए जी। ऑफ कोर्स, सादे कपड़े तो पहनोगे, अब डिजाइनर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। आपकी बात तो समझ आती है, पर इसे देखो कैसे कपड़े पहनी रहती है, देहातन गई कि देखो कैसे कपड़े पहने। दरअसल का है ना छोटी माँ जी, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं होती, सोच से होती है। अब महंगे कपड़े पहन के क्या फायदा जब इंसान की सोच ही 2 रुपये वाली हो। अरे वाह, लगता है खरबूजा खरबूजे के साथ रहकर रंग बदलने लगा है। हाँ, बड़ी फ्रेंडशिप हो गई अनिका के साथ। फ्रेंडशिप नहीं, अनिका भौजाई से हमारा रिश्ता है, वो भी दिल का। अरे हमारी जेठानी जो ठहरी। वैसे 1-2 दिन तो रुकोगे ना आप? मैं तो कहती हूँ जितना ऐशो आराम यहाँ मिल रहा है ना, अभी एक्सपीरियंस कर लो, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। एंजॉय। माँ, तू छोटी माँ जी की बातों का बुरा मत मानना। जुबान की थोड़ी सी कड़वी है, पर दिल की साफ है। नहीं नहीं गौरी, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर वो जो कह रही थी वो तो सही कह रही थी ना। तेरे ससुराल वालों के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं है। कैसी बातें कर रही है तू? तूने तो हमें बचपन से सिखाया है कि इंसान की कीमत उसकी सोच से होती है, उसके चरित्र से होती, जीभ से नहीं। गौरी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैडम। वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर रही है, बार बार चेक करती रहना वो जाग रही है या सो रही है। अगर सो रही है तो डिस्टर्ब मत करना, अगर जाग रही है तो पूछ लेना उन्हें कुछ खाना है पीना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो हमें बुला लेना हर हर आई के। जी क्या हुआ जेठानी जी को? वो लो बीपी। वो तो होना ही था ना, तेरी जैसी अनपढ़ गवार बहू जो उनके पल्ले पड़ गई है। बेचारी दिन रात टेंशन करती रहती होंगी, इसलिए प्रेशर लो हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया, सोचना। उन्होंने भी सपने सजाए थे अपने हैंडसम मिलियनेयर बेटे के लिए। अरे उसकी एक एक मूर्ति ना लाखों में बिकती है, वो एक तरफ और तू एक तरफ, जिसके पास बरेली का टिकट कटाने के भी पैसे नहीं। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को।
हम दोनों की किस्मत ही खराब। दोनों को ऐसी फटीचर बहुएं मिली हैं। जब तुम दोनों का नाम कुलपत्री में लिखवाया जा रहा था ना, तो मेरी जान कैसे जल रही थी क्या बताऊं। वो तो थैंक्स टू माता रानी की शिवाय को सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उस फटीचर लड़की को उसने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब तू भी रेडी हो जा, क्योंकि अगला नंबर अब तेरा है। शिवाय की तरह ओमकारा भी तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। जिनके मन में भगवान बसते हैं ना, उन्हें अगर मंदिर से निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुशी खुशी ओमकारा जी की छवि अपने मन में लिए चले जाएंगे यहाँ से, और फिर असली खुशी और मन की शांति देने में मिलती है, छीनने में नहीं। काश आप ही बात समझ पाते। काश मैं ये समझ पाती। ओ मैं माता, अनीका की तरह इस चीटी के भी पर निकल आए। पर मेरी एक बात समझ ले तू, पता है ना चीटी के पर कब निकलते हैं? जब उसकी मौत करीब होती है। इसलिए ज्यादा ओढ़ मत, क्योंकि अपनी अनीका भौजाई की तरह ना तू भी मुंह के बल गिरेगी। ओबराय खानदान की दौलत लूटने के अच्छे प्लान्स बनाए थे तुम लोगों ने। दोनों लड़कों को सही वक्त पर फंसाया ताकि सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाए। लेकिन ये जो सपना तुम दोनों ने देखा है ना, इसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। क्या कहा था तुमने? अब इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सोच से होती है, यही कहा था ना? अब मेरी सुनो, हाई सोसाइटी में ना जितना वड्डा डायमंड उतनी वड्डी सोच। यहाँ पे इंसान की परख उसके कपड़े, गहने, उठने बैठने, बोलचाल के तौर तरीकों से की जाती है। तुझे क्या लगता है ओमकारा ने तुझसे शादी कर ली है तो तुझे अपनी बीवी भी मान लेगा? ओमकारा तुझे अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा। और क्यों देगा? कौन है तू? ना तेरी औकात, ना खून खानदान, ना कपड़े पहनने का ढंग, यहाँ तक कि तुझे बात करना नहीं आता। इंग्लिश तो दूर, तू तो काश को भी काश बोलती है, शाम को शाम बना देती है। तुझसे ज्यादा स्टाइलिश और एजुकेटेड तो हमारा स्टाफ है, उन्हीं से कुछ सीख लेती। इतने दिन से यहाँ रह रही है। अपनी हाई सोसाइटी फंक्शंस और पार्टीज में ना ओमकारा तुझे ले जाकर अपनी नाक नहीं कटवाएगा। जैसे जमीन आसमान का कोई मेल नहीं होता, कांच और हीरे का कोई मेल नहीं होता, वैसे ही तेरा और ओमकारा का कभी कोई मेल नहीं हो सकता। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? तो रोज सूरज उगना भूल जाए, लेकिन आप ही कहना नहीं भूलते थे कि हम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं जाने दे रहे हमें जब हम खुद जाना चाहते हैं? गौरी रिलैक्स, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रही है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपने हमें क्यों रोक कर रखा है। जी का वजूद है हमारे रिश्ते का। आप हमें पत्नी मानते हैं? नहीं ना, तो फिर किस हद से और किस रिश्ते से हम इस घर में रह रहे हैं? कुछ तकलीफ है तुम्हें यहाँ पे तो बताओ। आप नहीं समझ रहे ओमकारा जी, बात तकलीफ की नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की। एक चिड़ैया भी अपने घोंसले में रहती है ना तो मान और सम्मान के साथ रहती है। हम तो फिर भी एक सीधी सादी वुमन है। पति पत्नी का रिश्ता मान सम्मान, प्रेम, विश्वास, इन सब की बुनियाद पर टिका हुआ होता है। हमारे रिश्ते की बुनियाद कहाँ है? बोलिए ना। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर आपने हमें सिर्फ इसलिए रोक के रखा है क्योंकि आपको आपके किए पे पछतावा हो रहा है, तो आप अपने साथ साथ हमारे साथ भी जुल्म कर रहे हैं। बात गिल्ट की नहीं है गौरी, तुमने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया। हमने सब किया क्योंकि आप हमारे पति हैं, और हमने जो कुछ भी किया अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए किया ओमकारा जी।
अगर हमने आपकी जान बचाई है ना, तो आपने भी हमारे लिए और हमारी माँ के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए प्लीज, अगर आप ये सब एहसान चुकाने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए। मैं कोई एहसान नहीं चुका रहा हूँ। तो क्यों रोक के रखा? जाने दीजिए ना। कुछ सवालों के सीधे जवाब नहीं दे सकता मैं।